Hey there everyone, I hope you all guys doing fine. So guys, अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो रिज़ल्ट है वो आ गया है। तो रिज़ल्ट के बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टूडेंट्स को। काफ़ी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप में पूछ रहे हैं। तो किसी को प्रॉब्लम आ रही है कि किसी का डी ग्रेड है तो उसको इम्प्रूव करना है तो कैसे किया जाए। किसी की सप्ली आई है तो सप्ली को कैसे इम्प्रूव किया जाए। कोई बंदा जो है वो अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, वो चाहता है कि मैं इसको रीचेक करवाना चाहता हूँ। और काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है वो अपने ग्रेड से खुश नहीं है, और काफ़ी स्टूडेंट्स का जो CGPA है वो सही अपडेट नहीं हुआ। तो ये क्या इश्यूज़ हैं इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स का CGPA जो है वो सही तरीके से नहीं मेंशन, किसी का 0.00 भी लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी वो इनका सर्वर डाउन हुआ है। तो ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जब रिज़ल्ट आता है तो ऐसे सर्वर डाउन हो जाता है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स एक साथ ही लॉगिन सब कर रहे होते हैं देखने के लिए। तो इस टाइम सर्वर डाउन हुआ है और रिज़ल्ट अपडेट होने में एक आधा दिन लग जाता है। लेकिन अगर अब आप देखेंगे तो अब आपको आई होप सो बिल्कुल ठीक शो होगा। और गाइस अगर कोई स्टूडेंट अपने जो है वो रिज़ल्ट से खुश नहीं है, वो समझता है कि मेरा जो है वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, मैंने पेपर ज़्यादा अच्छा दिया था तो मैं इस पेपर को रीचेक करवाना चाहता हूं, तो वो करवा सकता है। आप जो है वो स्टूडेंट्स सर्विसेज की एक ऑप्शन है आपके LMS में, उसमें जाएँ और उसमें लिखा होगा कि पेपर रीचेक का, और आप जिस पेपर को भी रीचेक करवाना चाहते हैं वो आपको सारे पेपर्स की ऑप्शन दे देगा। तो आप जिस पे क्लिक करेंगे वो जो है वो उसमें कंफर्म पूछेगा आपसे, आपने कंफर्म करेंगे तो उसकी अपील जो है वो चले जाएगी। लेकिन गाइस इसके चार्ज होते हैं मेरे ख्याल में अराउंड 2000। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसको रीचेक करवाने का फ़ायदा कोई नहीं होता। तकरीबन 80 to 90% केस यही होता है कि वही रहता है, आपको ईमेल आ जाती है कि आपका जो आपने रीचेक करवाया उसका क्या बनेगा। तो आपको उसका मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आपका डी ग्रेड आया तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे इम्प्रूव करेंगे, जब आपका जो कोर्स सिलेक्शन है उसके ऊपर मेंशन होगा कि आपका जो है वो इस पेपर में डी ग्रेड आया, तो इम्प्रूवमेंट की ऑप्शन होती है, तो आप उस पर क्लिक करके पेपर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि वो जो आपका पेपर जो आप डी ग्रेड है जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं वो आपके जो है वो अगले सेमेस्टर में आप दोबारा, जैसे पहले सेमेस्टर में फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो सेकंड में भी आपको वही सब्जेक्ट वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, वैसे ही क्विज़ होंगे, वैसे ही असाइनमेंट्स होंगी और वैसे ही उसके बाद मिड और फाइनल्स होंगे। बस आप एक पेपर इम्प्रूव करेंगे तो उसका जो उसकी फ़ीस होती है आपको वो दोबारा पे करनी पड़ेगी और वैसे ही चलेगा। और गाइज अगर किसी स्टूडेंट की सप्ली आई है तो गाइज जैसे कि आपने डी ग्रेड में किया था वैसे ही आप इसमें करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में आपको मस्ट जो है वो पढ़ना ही पड़ेगा वो सब्जेक्ट। तो जैसे डी ग्रेड में होता है, या आपको मैंने पहले बताया कि आपको वैसे ही मिड्स असाइनमेंट वैसे ही सारा कुछ आपका होगा और आप जो है वो सब्जेक्ट को फुल कंप्लीट में पढ़ेंगे और वो आपका जो है वो कोर्स सिलेक्शन में ऑटोमेटिकली आपको वो दे देंगे। जो इसमें आपका सप्ली आया है ऑटोमेटिकली आपको वो ऐड हुआ मिल जाएगा। आपने बस इसको सिलेक्ट करना है, एक स्विच बटन होगा उसको आपने यस कर देना तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। और ये जो इम्प्रूवमेंट है डी ग्रेड जिसमें है उसको आपको अलाउ करना पड़ता है। ऊपर आपको कोर्स सिलेक्शन जब आप जाएंगे उसमें ही आपको सामने नज़र आ जाएगा, आपको ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और गाइस किसी भी हवाले से आपके ज़हन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स जो पूछ रहे थे सर्वर का, तो मैंने आपको बताया था सर्वर अभी तक डाउन हुआ है, तो आई होप सो कि अब जो है वो ठीक हो जाएगा आराम से। तो आप और काफ़ी रिज़ल्ट जो है वो अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस हवाले से भी आप परेशान ना हो, कुछ देर सब्र कर लें। जो है वो कौन से अपडेट हो जाएगा, क्योंकि अभी भी कोर्स सिलेक्शन में आपके पास काफ़ी दिन है, एटलीस्ट आपके पास 10 12 15 दिन वो आपको देते हैं कोर्स सिलेक्शन के लिए। तो आप आराम से कोर्स सिलेक्शन कीजिएगा। तो इस लिहाज से ज़रा भी परेशान ना हो। अभी आपके पास सप्ली के लिए अगर अप्लाई करना है या फिर आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है, आपके पास काफ़ी डेज़ हैं। Thank you so much. You all have a good day.